डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग मृच्छकटिकम के 8वें अंक के ऊपर में परिचर्चा कर रहे हैं, इनके टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इनके टेक्स्ट के में जो निहित संवाद है, उन संवादों के माध्यम से हम उस समय के समाज, उस समय की संस्कृति, उस समय की सभ्यता, उस समय के लोगों के विचार भाव आदि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः यही साहित्य है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, अर्थात समाज में जो घटना घट रही होती हैं उनका यदि कच्चा चिट्ठा अगर कहीं भी देखना हो तो वह साहित्य होता है। और ऐसे साहित्यों में मृच्छकटिकम एक अनुपम साहित्य है, जिसके 8वें अंक को हम विमर्श कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय की कि वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठ करके प्रवेश करती है। वो उस गाड़ी को चलाने वाले चेट स्थावरक की आवाज को सुनती है, अचानक चौंक जाती है क्योंकि वो अजनबी आवाज है, उस आवाज को उसने आज तक कभी सुन नहीं रखा है। उसका हृदय जो है वो, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, चिंता बढ़ जाती है और इसीलिए उसके मुंह से उस चिंता के जो स्वर हैं वो परिलक्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाधिक हाधिक, मतलब बहुत बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। न खलु वर्धमानकस्यायं स्वर संयोग, ऐसा लग रहा है कि यह वर्धमानक का स्वर संयोग नहीं है। किन्नु इदम, अगर यह वर्धमानक का स्वर नहीं है तो यह क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। किम्नु खलु आर्य चारु दत्तेन वाहन परिश्रमं परिहरतन्याम मनुष्य अन्यो मनुष्योन्य अन्यत प्रवहनम प्रेषितम भविष्यति। तो क्या मैं वसंत सेना यह समझ लूं कि आर्य चारुदत्त ने वाहन परिश्रमम अर्थात उस गाड़ी की थकान को परिहरत दूर करते हुए अन्य मनुष्य और अन्य प्रवहनम प्रेषितम भविष्यति, कि कहते हैं कि कहीं दूसरी गाड़ी और दूसरे गाड़ीवान को तो नहीं भेज दिया। स्फुरति दक्षिणोलोचनम, अब ये चीज एक सोचने की बात है मित्रों। हमारे यहां जो सामुद्रिक शास्त्र है वो आंखों के फड़कने के ऊपर भी भविष्य के संकेत का विमर्श करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के क्षण उसकी दाहिनी भुजा फड़कती है और उस दाहिनी भुजा के फड़कने का मतलब यह होता है कि आश्रम में उनको उनकी प्रेयसी, उनकी प्रेमिका की प्राप्ति होगी। चलिए, वहां पर एक अलग विमर्श है। आधुनिक समाज भी इसका विश्लेषण करता है कि पुरुष की जब दाहिनी आंख फड़कती है तो शुभ होता है और बाईं आंख फड़कती है तो अशुभ होता है। उसी प्रकार स्त्रियों में अगर दाहिनी आंख फड़कती है तो अशुभ होता है और बाईं आंख फड़कती है तो शुभ होता है। और तभी नाटककार इस वाक्य को यहां पर रखते हैं, वसंत सेना के संवाद में डालते हुए कहते हैं कि स्फुरति दक्षिणे लोचनम, ये जो दाहिनी जो आंख है वो फड़फड़ा रही है। अब दाहिनी आंखों का फड़फड़ाना स्त्रियों में बुरा माना जाता है, तो इसका संकेत यह हुआ कि किसी अनिष्ट का संदेह होने लगा है वसंत सेना को। वेपते में हृदयम, मेरा जो हृदय है वो कांप रहा है। आज की भाषा में जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशन, धड़कना, धड़कने तेज हो रही है। शून्य दिशा, चारों की चारों दिशाएं जो है शून्य है, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई अपना ना तो स्वजन दिखाई दे रहा है ना अनुकूल लोग दिखाई दे रहा है। जो दिखने वाले लोग हैं या जिनके सामने हैं वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए सारी की सारी दिशाएं ही जो है वो सुनी है। सर्वमेव विसंष्ठुलम पश्यामि, मैं सब कुछ विपरीत घटित होते हुए देख रही हूं। अर्थात वसंत सेना जिस उम्मीद, जिस आशा, जिस विश्वास के साथ इस गाड़ी में बैठ करके आगे बढ़ी थी, अचानक वह विश्वास जो है वह विशृंखलित हो जाता है। आशा निराशा में बदल जाती है। जो अपेक्षा थी
वह उपेक्षा में घटित होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए शब्द प्रयोग है विसंष्ठूलम। सामान्य अर्थ विपरीत, विशेष अर्थ विशृंखलित, तितर बितर, सब कुछ छिन्न भिन्न सा दिखना, वही विसंष्ठूलम है। इधर शकार कहता है नेमि घोषमाकर्ण्य। चूंकि गाड़ी दूर से आ रही है तो पहिए के चलने की चाल कान तक आ रही है, सुनाई पड़ रही है। तो नेमि, नेमि कहते हैं आपको पहिए की अर को, अरा को, सर्किल जो आउटर पार्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, नेमि आदि ऐसे शब्द है जो प्रयोग होते हैं हमारे संस्कृत साहित्य में पहिए की पंक्ति के लिए। तो सब पहिए के उस पंक्ति के घोष, चक्के के घोष को सुन करके खुशी में बोलेगा भाव भाव आगतम प्रवहनम। हाँ, कहता है कि आ गया वो जो भाव, जो गाड़ी वाला जो है वो गाड़ी वाला आ गया। कथम न जानासी, आप नहीं समझ पा रहे हो कि गाड़ी जो है, गाड़ी आ गई, गाड़ी वाला आ गया। फिर शकार कहता है किम न पश्यति भाव वृद्ध शूकर इव घुरघुरायमानम लक्ष्यते। अरे मित्र, क्या तुम नहीं देख रहे कि गाड़ी आ गई? ये सुनो, आवाज सुनो। जो बूढ़े सुअर जिस प्रकार घुर 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 करता रहता है, उसी प्रकार उस गाड़ी के घुर घुर की आवाज सुनाई पड़ रही है। मित्रों, इस उपमा को ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुंदर उपमा है। और जब कोई भी व्यक्ति उपमा का सटीक और सुंदर वर्णन करता है तो वो व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शकार का ये देखिए, बहुत ही, जिस प्रकार बूढ़ा सुअर घुर 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 करता है, उसी प्रकार गाड़ी के पहिए की आवाज सुनाई पड़ रही है। बड़ी ही सुंदर उपमा है। लेकिन आगे यही शकार जब इधर उधर की बात करेगा तो लगेगा कि वो किस तरह का चरित्र है। विट कहता है साधु लक्षितम अयम आगतः। हाँ हाँ हाँ, मैंने देख लिया, गाड़ी जो है ये गाड़ी आ गई है, गाड़ी आने ही वाली है, मैं आया, मैं पहुंच गया। शकार अब चेट से पूछता है पुत्रक स्थावरक चेट आगतोसी। अरे बेटा स्थावरक चेट, आ गए तुम? बेचारा चेट हल्की आवाज में कहेगा अथ किम, मतलब जी सर मैं आ गया। शकार पूछता है प्रवहनमपि आगतम, गाड़ी भी आ गई? चेट कहेगा यस सर, गाड़ी भी आ गई। शकार पूछेगा गावोप्यागतो, दोनों बैल भी आ गए? शकार कहेगा जी सर, दोनों बैल भी आ गए। फिर शकार पूछता है त्वमपि आगतः, अच्छा तुम भी पहुंच गए? चेट थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाते हुए भट्टा रख अहमपि आगतः, हाँ स्वामी मैं भी आ गया, मालिक मैं भी आ गया। तो शकार कहता है तत्प्रवेशाय प्रवहनम, तो ठीक है गाड़ी को एंटर करो। चेट पूछता है कतरेन मार्गेण, किस मार्ग से मैं लाऊं गाड़ी? तो शकार कहता है एते नैव प्राकार खंडे, ये जो चार दीवारी जहां से टूटी पड़ी है उसी से गाड़ी लेके आ जाओ। चेट कहता है भट्टा रख, ये इतना संकड़ा रास्ता है, इतना खराब रास्ता है कि वृषभो म्रियेते, ये जो दोनों वृषभौ म्रियेते, ये जो दोनों बैल है मर जाएंगे। प्रवहणमपि भज्यते, जो गाड़ी है वो गाड़ी भी टूट जाएगी। अहमपि चेटो म्रिये, और मैं चेट भी मर जाऊंगा। शकार कहता है अरे राजश्याल को हम, मैं राजा का साला हूं। वृषभौ मृतौ अपरौ क्रेष्यामि, यानी दोनों बैल मर जाए मैं और दो बैल खरीद लूंगा। प्रवहणम भग्नम, ये गाड़ी टूट जाए, अपरम कारयिष्यामि, मैं दूसरी गाड़ी बनवा लूंगा। त्वम मृतः, तुम मर जाओ। अन्यः प्रवहण वाहको भविष्यति, मैं किसी दूसरे गाड़ी वाले को बुला लूंगा। मतलब एक देखिए, हालांकि ये सारे संवाद बड़े अच्छे हैं, अगर इसके वो नाटकीय दृष्टि से देखें, स्टेज पे किए जाने वाले परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कट टू कट, जिसको कहते हैं कट टू कट डायलॉग डिलीवरी के सेंस में देखें, बड़ा ही सुंदर यह जो है डायलॉग, ये जो संवाद है, बड़ा ही सुंदर संवाद यहां पर नाटककार ने रचा है, सजाया है। शकार कहते हैं अरे सर्वमपि नश्यतु, सारी की सारी चीजें विनष्ट हो जाए। प्राकार खंडेन प्रवेशय प्रवहनम, तुमको तो उसी चार दीवारी के उस रास्ते से ही गाड़ी तुमको यहां तक लानी पड़ेगी। चलो चेट अब क्या करेगा,
कहता है विभंजरे प्रवहण, अरे वो गाड़ी तू टूट जा। समम स्वामिना विभंज, तुम जो तुम्हारे जो गाड़ी का जो मालिक है स्वामी यानी मैं चेट, मेरे साथ ही ये गाड़ी टूट जाए। अन्यत प्रवहनम भवतु, दूसरी गाड़ी आ जाएंगी। चलो भट्टारकम गत्वा निवेदयामि, मैं एक बार जाता हूं फिर से स्वामी से, मतलब शकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। जैसे ही जाता है शकार पूछत बैठता है, कथम न भग्नम, भाई गाड़ी टूटी नहीं। चेट कहता है भट्टारक एतद उपस्थितम प्रवहनम, ये लो ये गाड़ी आ गई। शकार कहता है न छिन्नो वृषभौ न मृतारज्जवः त्वमपि न मृतः, भाई ये दोनों बैल के हाथ पैर नहीं टूटे, रस्सियां नहीं टूटी और तुम भी बच गए। चेट कहता है जी सर। शकार कहता है भाव आगच्छ प्रवहणम पश्यावः। अब शकार अपने मित्र विट से कहता है कि विट को कि भाई मित्र विट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और चलो गाड़ी देखते हैं। लेकिन शकार रुकता है, सोचते हुए कहता है भाव त्वमपि मम गुरु परम गुरु प्रेक्ष्य से सादरकः अभ्यंतरक इति, यानी मित्र आप तो मेरे भी गुरु हो, आप गुरुओं के भी गुरु हो, आप ही जरा जाकर के आदर पूर्वक जो भीतर हैं उनको देख ले, क्योंकि आप पुरस्करणीय हैं, आप परम पूज्य हैं, आप ही जाके देख लो कि गाड़ी में कौन है, गाड़ी में क्या है। फिर शकार अचानक रुक के कहता है कि रुको, है ना, कहता है कि त्वम तावत प्रवर्णः ममग्रतो अधिरोह, कि भाई आप मेरे आगे आगे जाकर के आप उसमें गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी पे चढ़ो। विट को कहता है। विट कहता है ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा कर रहा हूं, और इत्यारोहति, वो ऊपर उस गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है। शकार उसी बीच में रुकते हुए कहता है अथवा तिष्ठत्वम, भाई विट तुम रुक जाओ रुक जाओ, तब पितृ संबंधी प्रवहनम ये न त्वमग्रतोधिरोहसी, ये क्या तुम्हारे पिता की गाड़ी है, ये तुम्हारे बाप की गाड़ी है कि तुम मेरे से आगे चढ़ रहे हो। देखिए इसी शकार ने उस विट से कहा कि तुम पहले गाड़ी चढ़ो। भाई विट जैसे ही गाड़ी पे चढ़ना शुरू होता है, शकार जो कि मैंने कहा कि वो खलनायक है, वो दुष्ट स्वभाव का है, कहता है रुक जा, क्या ये तुम्हारे बाप की गाड़ी है कि तुम मेरे से आगे चढ़ रहे हो। अहम प्रवहण स्वामी, मैं इस गाड़ी का मालिक हूं। अग्रतः प्रवहण अधिरोहामि, मैं तुमसे आगे जाकर के इस गाड़ी पे बैठूंगा, गाड़ी में चढ़ूंगा। विट कहता है कि भवानी विब्रवीति, भाई आपने ही ऐसा कहा इसलिए मैं कहा। शकार फिर तर्क करता है यद्यपि अहमेवं भणामि तथापि तवैष आचारः अधिरोह भट्टारक इति भणितुम, कि यदि मैंने आपसे कहा कि आप आगे जा करके बैठे तो यह तुम्हारी ड्यूटी होती है, यह तुम्हारा शिष्टाचार है कि तुम मुझे कहोगे कि नहीं स्वामी आप पहले गाड़ी में चढ़ें। विट कहता है आरोहतु भवान, तो ठीक है आप जाइए, आप बैठिए। फिर शकार कहता है एष सांप्रतम अधिरोहामि, और वो कहता है कि ठीक है रुको अब मैं चढ़ता हूं। चेट को बुलाता है, पुत्रक स्थावरक चेट परिवर्तय प्रवहनम, कि भाई चेट जरा गाड़ी को मोड़ो, भाई मुझे गाड़ी पे चढ़ना है तो गाड़ी मेरी तरफ मोड़ो। चेट गाड़ी को मोड़ता है और कहता है अधिरोहतु भट्टारक, भट्टारक आप गाड़ी पे बैठें, आप गाड़ी पे चढ़ें। शकार अधिरुह्य अवलोक्य च शंकाम नाटयित्वा त्वरितमवतीर्य विटम कंठेवलंब्य। अब जैसे ही शकार गाड़ी में बैठता है, देखता है, डरता है और डर का अभिनय करते हुए गाड़ी से उतरता है और उछल करके उस विट के गंधे पे लटक जाता है। भाव भाव मृतोसी मृतोसी प्रवहनाधिरूढ़ा राक्षसी चौरो वा प्रतिवसती, मतलब इस गाड़ी में या तो कोई राक्षसी बैठी है या कोई चोर बैठा है। और तद यदि राक्षसी तदो भावपि मुषितो अथ चौरः तदो भवपि
खादितो। और अगर राक्षसी है तो वह हम दोनों को चुरा लेगी, हम दोनों से चोरी कर लेगी, और यदि चोर है तो हम दोनों को खा लेगा। अब एक टाइप ऑफ ये स्पूनरिज्म हम देखते हैं मित्रों, कई बार भाषा विज्ञान का एक सिद्धांत है स्पूनरिज्म। और उस स्पूनरिज्म में क्या होता है कि बोलने के प्रवाह में भय के कारण या एक फास्ट स्पीकिंग जो हम कहते हैं, कई लोग बहुत तेजी से बोलते हैं तो टंग ट्विस्ट होता है, इधर का उधर उधर का इधर हो जाता है। सामान्य सा उदाहरण है कि आपकी बजी में कै घड़ा है, कहना क्या चाहिए कि आपकी घड़ी में कै बजा है, तो मुंह से निकल गया आपकी बजी में कै घड़ा है। सामने वाला भी स्मार्ट, वो भी कह बैठता है 9 ने पौ, यानी कहा जाना चाहिए 9:15, तो उनके मुंह से निकलता है 9 ने पौ। ये एक टेंडेंसी है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसमें कि हमारे टंग ट्विस्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इन दैट सेंस ये प्रयोग बहुत ही सुंदर है कि राक्षसी चुरा लेगी और चोर खा लेगा, जबकि होना क्या चाहिए कि राक्षसी खा लेगी, चोर चुरा लेगा। यहां तक यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसके थ्रू से जब हम एनालाइज करते हैं तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ शकार in that sense then it is not suitable for or suitable to create the character of shakar। रीजन ये है कि अभी जो शकार इतनी सुंदर सुंदर उपमाओं के द्वारा भावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करते हुए विट और चेट से वार्तालाप कर रहा है, वो अचानक में ही विद इन द सेकेंड इतना डोल्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन हां, समीक्षा जगत में आप देखेंगे कि सबने शकार के चरित्र के लिए इसे पॉजिटिव माना है, बट दैट इज नॉट क्लियर, क्योंकि इसके पीछे ही शकार बहुत सुंदर बोल रहा है। विट कहता है न भेतव्यम, अरे मित्र डरो नहीं, डरो नहीं, कुतोत्र वृषभयाने राक्षस्याः संचार, अरे इस बैल की गाड़ी में राक्षसी कहां से आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना है, आज भी हमारे यहां लोक मुहावरा में, लोक गाथा में यह प्रचलित है कि अगर गाय चलती, अगर बैलगाड़ी हो, बैल हो, गाय हो, भैंस हो, तो भूत प्रेत आदि नहीं आते। तो शायद उसी लोक मानसिकता का प्रयोग नाटककार ने यहां पर किया है कि वृषभयाने राक्षस्याः कुतः संचारः, कि बैल की इस गाड़ी में राक्षसी कहां से आ जाएगी। मां नाम वे मध्याह्नार्क ताप छिन्न दृष्टे स्थावरकस्य सकंचुकाम छायाम दृष्ट्वा भ्रांति उत्पन्ना। कह रहे हैं कि भाई देखो, ये दोपहर की गर्मी, सूर्य की जो किरण है, उस किरण से जो चुंधियाई हुई आंखें हैं, उन आंखों के कारण जो स्थावरक है, जो कंचुका अपनी तौलिया, अपनी धोती आदि से जो युक्त वो स्थावरक है, उनकी शायद छाया तुमने देखी होगी, और उस छाया को देख करके तुम्हें भ्रांति हो रही है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम इल्यूजन्ड हो कि कदाचित राक्षसी हो। शकार कहता है पुत्रक स्थावरक चेट जीवसी, अरे भाई स्थावरक तुम जिंदा तो हो, तुम जीवित तो हो। चेट कहता है जी सर। शकार कहता है भाव प्रवहनाधिरूढ़ा स्त्री प्रतिवसति, अर्थात ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी में कोई नारी बैठी हुई है, तदवलोक है, जाओ जरा देखो। विट कहता है कथम स्त्री, भाई कैसे स्त्री हो सकती है उसमें। अवनत शिरसः प्रतियाम शीघ्रम पथि वृषभाइव वर्षत ताडिताक्षाः मम हि सदसि गौरव प्रियस्य कुलजन दर्शन कातरम हि चक्षु। बड़ा सुंदर है। मैंने इससे पहले एक चर्चा की थी जिसमें यह बताने की कोशिश की थी कि जो शकार, जो कि एंटागोनिस्ट है, उसके पूरे के पूरे टीम में एक दो ऐसे सदस्य हैं जो कि बुद्धि से, दिमाग से काम लेने वाला है, आचारवान है, शिष्टाचार से युक्त है, अनुशासन है, लोक परंपरा को जानने वाला है, लोक संस्कृति को जानने वाला है। इसलिए यहां पर एक विट के हृदय से बड़ी ही सुंदर बातें निकलकर आती है, और वो कहता है कि अवनत शीर्षः प्रतियाम शीघ्रम शीघ्रम पथि वृषभा इभ वर्षताडिताक्षा। देखिए,
वर्ष ताडिताक्षाः अवनत शिरसः वृषभाः इव शीघ्रम पथि प्रतियाम, कि जिस प्रकार बारिश की बूंदें आंखों पर पड़ती हैं और आंखों पर पड़ने के कारण बैल अपने सिर को नीचे झुका लेता है, उसी प्रकार मैं अपने सिर को नीचे झुका करके यहां से शीघ्र मैं यहां से वापस चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि मम हि सदसि गौरव प्रियस्य, गौरव प्रियस्य अर्थात सम्मान है जिसको प्रिय, अभिमान है जिसको प्रिय, लोकाचार, लोक परंपरा, लोक संस्कृति, सादर, सम्मान, अभिवादन आदि जिसको प्रिय है, उस मेरी सभा में अर्थात मुझे विट की दृष्टि में कुलजन दर्शन कातरम ही चक्षु हो, अर्थात जो ऊंचे जो स्त्रियां होती है उन स्त्रियों को देखने में जो आंखें हैं वो आंखें बंद हो जाती है। अर्थात मुझ जैसे लोगों को पराई स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर उस गाड़ी में स्त्री है तो मैं विट उस गाड़ी में बैठी हुई स्त्री को देखने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह सनातन परंपरा है कि पर स्त्री दर्शन नहीं करना चाहिए। और मित्रों, यही कारण है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित वही है जो अन्य नारियों के प्रति मातृभाव रखे। प्रश्न मातृभाव, प्रश्न भगिनी भाव, प्रश्न स्वजन भाव नहीं है, प्रश्न यह है नारी सम्मान का भाव। नारियों के प्रति इस नाटक में भी नाटककार ने विट के माध्यम से वह सम्मान दिखाने का प्रयास किया है, और उस विट के साथ जो विट खलनायक प्रतिनायक शकार का मित्र है। तो बड़ा ही सुंदर कह सकते हैं यह एक प्रयोग है, और विट के माध्यम से एक प्रकार का संदेश है कि परस्त्री दर्शन से परिहार करना चाहिए। यह सारा कन्वर्सेशन इन बिटवीन शकार एंड विट चल ही रहा होता है कि वसंत सेना का एक आत्मगत, एक मोनोलॉग अपने मन में जो उठने वाले विचार हैं, वो विचार आश्चर्य के साथ प्रकट होते हैं। वसंत सेना सविस्मयम आत्मगतम, आश्चर्य के साथ मन ही मन बोलती है। कथम मम नयनयोरायास कर एव राजशाल तत्संशयितास्मि मंदभाग्या एतदिदानीं मम मंदभागिन्या ऊषर क्षेत्र पतित इव बीज मुष्टिर निष्फलम यह गमनम संवृत्तम तत्किमत्र करिष्यामि। कहता है कि कैसे मम नयनयोः, मेरी आंखों में कांटों के समान ये राजशाल है, अर्थात ये शकार जो है ये मेरी आंखों में कांटे के समान है। इसका मतलब इसके साथ वसंत सेना का जो पूर्व, जो पहले का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस याद हो आया है, और ये वसंत सेना को इस शकार ने दौड़ा दौड़ा करके इसको पकड़ने के लिए क्या नहीं किया था। तो वो स्मृति आ जाती है, और तभी वो कहती है कि आंखों में कांटों के समान चुभने वाला ये राजश्याल है। तत् संशयितास्मि मंदभाग्या। और मंदभाग्या शब्द आदि जो है, जब हम आप कहते हैं कि मेरी नियति अच्छी नहीं है, मैं अभागा हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, डेस्टिनी मेरे फेवर में नहीं है, ऐसे ऐसे जब वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो उसमें मंदभाग्या शब्द जो है संस्कृत का एक बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। यानी जब हमारी आशाएं जब टूट जाती हैं, आशाएं जब प्रतिफलित नहीं होती है, हमारा विश्वास जब मतलब कह सकते हैं कि सशंकित हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति अपने आप के लिए मंदभाग्या शब्द का प्रयोग कर बैठते हैं। और वही मंदभाग्या शब्द यहां पर है, और कहते हैं कि मैं अभागिन, मानो डरी हुई सी हूं। एतदिदानीं मम मंदभागिन्या ऊषर क्षेत्र पतित इव बीज मुष्टिर निष्फलम यह गमनम संवृत्तम। यानी जिस प्रकार ऊषर यानी अनुर्वर अर्थात बंजर भूमि में डाले गए बीज निष्फल होता है, उसी प्रकार मेरा इस जगह पे आना जो है वो निष्फल हो गया। दोनों बातों को जोड़िए, बड़ी सुंदर है, उपमा है। हम आप सभी जानते हैं कि अगर जगह जमीन बंजर है तो कितना भी आप उसमें बीज डालें
वो फसल नहीं देता। यद्यपि मुद्रा राक्षसम में प्रथम अंक में सूत्रधार के माध्यम से इसके विरोध में बातें की गई है कि चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्र पतिता कृषि न शाले स्तंभकारिता वप्तुर गुणम अपेक्षते, वो अलग विषय है। लेकिन यहां पर ठीक उसके विरोध में बातें की जा रही है कि अगर बीज अगर उर्वर अगर 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 जमीन बंजर है तो कितना भी उपजाऊ बीज क्यों ना हो, कितना भी पुष्ट बीज क्यों ना हो, उस बीज में फल, उस बीज में पेड़ नहीं आते। ठीक उसी प्रकार मुझ वसंत सेना का इस जगह पे आना, जिस जगह पे मेरा कोई नहीं है, मेरी उन सारी आशाओं का, अभिलाषाओं का टूटना है, किसी भी फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। तत् किमत्र करिष्यामि, तो अब मैं यहां पर क्या करूं? वसंत सेना इसी उधेड़ बुन में रहती है, वसंत सेना इसी संशय में रहती है, और वसंत सेना इसी उहापोह में किंकर्तव्य विमूढ़ सी मानो उस गाड़ी में बैठी पड़ी रहती है। मित्रों, ये जो 8वां अंक है, वस्तुतः नाम जो है प्रवहण विपर्यय, ये प्रवहण विपर्यय केवल प्रवहण विपर्यय नहीं है, बल्कि इसका नाम भाग्य विपर्यय दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज वसंत सेना के भाग्य का यहां पर लेखा जोखा होगा। और शी इज, हम ये नहीं कहेंगे कि शी इज वेटिंग फॉर, बल्कि इसके साथ जो आने वाली घटना है वो घटना बहुत दुखद घटने वाली है। तो मित्रों, हम आने वाले दिनों में अपने इस वृत्तांत को आगे, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।